ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही ध्यान से इस संदेश को सुने। यह संदेश मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से, जो बाबा की बहुत पुरानी संदेशी हैं। मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क, बाबा के बहुत पुराने संदेशी दीदी, समय प्रति समय वतन के बहुत सुंदर संदेश दीदी लाते रहते हैं। आज भी समय अनुसार विशेष अटेंशन देने का संदेश बाप दादा ने दीदी के द्वारा भेजा है, जो आप सब ध्यान से जरूर सुने। दीदी का जैसे ही बाप दादा के पास जाना हुआ, बाप दादा ने सभी बच्चों को विशेष याद प्यार दिया और कहा, सभी बच्चे समझदार तो हैं, समय प्रमाण बाबा के इशारों को भी समझते हैं। यह जो समय चल रहा है, यह सभी बच्चों को खुद पर विशेष अटेंशन देकर अपनी अचल अडोल स्थिति बनाने का है। बड़े ध्यान से सभी सुनेंगे। संदेश में बाबा ने जो कहा कि जो यह समय चल रहा है, सभी बच्चों को खुद पर विशेष अटेंशन देकर अचल अडोल स्थिति बनाने का है। तो सभी खुद को स्वमान में स्थित रखेंगे। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। अंगत सम अचल अडोल अवस्था। बाप दादा से जो समय प्रति समय हमें वरदान मिले हैं, वह सभी वरदान भी खुद के प्रति और यज्ञ के प्रति अब कार्य में लाने हैं। विशेष अटेंशन दें। बाबा ने हम बच्चों को जो भी वरदान आज तक दिए, पवित्र भव, योगी भव, सदा सुखी भव, सदा निरोगी भव, जो भी वरदान बाबा से हमें मिले, सदा बेफिक्र बादशाह भव, सदा खुशियों से भरपूर भव, तो जो भी वरदान बाबा से हम आत्माओं को मिले, उन आत्माओं को स्वयं प्रति और यज्ञ के प्रति अब कार्य में लाना है। वरदानों को सदा स्मृति में रखना है, क्योंकि यह वरदानों की स्मृति खुद को शक्ति और सुरक्षा देती रहेगी। तो सदा जो भी बाप दादा से वरदान मिले हैं, उन वरदानों की स्मृति में रहें, स्वयं प्रति यूज करें, यज्ञ के प्रति भी यूज करें। बाबा ने विशेष व्यक्तिगत रूप से और यज्ञ के प्रति भी इशारा दिया है कि अब सभी बच्चों को एक नामी और इकोनॉमी के साथ चलना है। इस अंतिम समय में माया अलग अलग प्रकार से पेपर लेने की कोशिश करेगी। सभी विशेष अटेंशन दें इस बात पर। इस अंतिम समय में माया अलग अलग प्रकार से पेपर लेने की कोशिश करेगी, लेकिन बच्चों को सदा याद रखना है कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। सभी बच्चे विशेष अटेंशन देकर इस बात को सुनेंगे। बाबा ने कहा है, अंतिम समय में माया अलग अलग प्रकार से पेपर लेने की कोशिश करेगी। बच्चों को सदा याद रखना है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। बाहर का वातावरण और परिस्थितियां तो विकारों के फुल फोर्स से भरी हुई हैं। यह विकारों के फुल फोर्स की एनर्जी उन आत्माओं पर प्रभाव डालेगी जिनके संस्कार कमजोर होंगे।
विशेष अटेंशन दें, अपने संस्कारों को मजबूत बनाएं, नाजुकपने अब खत्म कर दें। अगर नाजुकपना रहा, संस्कार कमजोर रहे तो विकार फुल फोर्स से वार करेंगे, आत्माओं का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसे समय पर बच्चों को बाप दादा के शक्तिशाली वरदानों को स्मृति में रख अपनी रक्षा करनी है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा निर्भयता से संपन्न हूँ। मैं आत्मा निर्भय हूँ। तो इन वरदानों को सदा स्मृति में रखें। सदा यही स्मृति रहे कि हम बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हमेशा सुरक्षित और शक्तिशाली हैं। महसूस करें, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हम आत्माएं सुरक्षित हैं, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हैं। सदा खुद को परमात्म शक्तियों के सुरक्षा कवच के अंदर अनुभव करें। परमात्म शक्तियों की छत्र छाया में खुद को अनुभव करें। महसूस करें, शक्तियों की बहुत सुंदर छत्र छाया आप आत्माओं पर है। बच्चों को अपने हर संकल्प, बोल और कर्म सदा पवित्र रखने हैं। विशेष अटेंशन देंगे सभी। बाबा की चाहना बच्चों को संकल्प, बोल और कर्म सदा पवित्र रखने, इसलिए सदा मनसा सेवा में बिजी रहें तो संकल्प, बोल और कर्म सदा पवित्र बने रहेंगे। बाप दादा की गुप्त मदद, ड्रामा का सहयोग, प्राप्त किए हुए वरदान और साथ साथ आदि रतन आत्माओं के वरदान सदा बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। तो बहुत बहुत हम सबका भाग्य है कि बाबा की गुप्त मदद हमें मिलती रहेगी। ड्रामा भी हमें साथ देगा। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा निर्दोष है। सदा इस बात का ध्यान रखें। और बाबा से जो भी वरदान हमें मिले हैं और विशेष रूप से बाबा के निमित्त आत्माएं आदि रत्नों से भी जो भी वरदान मिले हैं वो हमारी मदद करते रहेंगे। सिर्फ बच्चे अपनी शक्तियों को कहीं भी वेस्ट नहीं करना, तो इस बात का ध्यान रखना है। मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आते, वाचा में किसी के प्रति अशुभ तो बोल नहीं जाते, कर्मणा में किसी को दुख तो नहीं देते। मनसा वाचा कर्मणा अपनी शक्तियों को वेस्ट होने से बचाना है। समय प्रति समय बाप दादा से जो भी शक्तियां मिली हैं उन्हें अपने अंदर की कमियों को निकालने में लगाएं। चेक करें सूक्ष्मता से जो भी कमियां हमारे अंदर रही हुई हैं। बाबा से जो शक्ति मिली है उस शक्ति को यूज करें। बाबा की शक्तियों को यूज करके अपने अंदर की कमियों को निकालते रहें, नहीं तो यह कमियां लास्ट में धोखा दे देंगी। अव्यक्त बाप दादा, ध्यान रहे, अव्यक्त बाप दादा ने कहा अगर अभी अंदर की कमियों को नहीं निकाला तो अंत में यह कमियां धोखा दे देंगी। बाप दादा ने विशेष अटेंशन खिंचवाते हुए कहा, बच्चे अभिव्यक्त में आते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा ये स्मृति रहे, मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हूँ। मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी हूँ। बीती बातों में न जाते हुए हमेशा अपनी अंतिम स्टेज पर ध्यान दो। हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। सदा साक्षी दृष्टा रहें, उपराम रहें, कर्मातीत अवस्था की स्थिति में खुद को लेकर जाएं। बीती बातों में न जाते हुए हमेशा अपनी अंतिम स्टेज पर ध्यान दें। सदा अविनाशी खुशी में रहते अपने घर और सेंटर को सुरक्षित और शुद्ध रखने के लिए
वातावरण को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाना। हर एक अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिसमें कुछ समय बैठकर बाबा की याद का समय हो। कर्म करते तो याद में रहना है, लेकिन कुछ समय बैठकर विशेष बाबा की याद में तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो सभी बाबा की याद का विशेष समय चुने, बैठकर भी तपस्या करें। जैसे हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल के समय 1 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हो, या फिर याद के समय को भी बढ़ा सकते हो। तो सभी ट्रैफिक कंट्रोल पर भी जरूर ध्यान दें। आने वाला समय और परिस्थितियां अब ऐसी होंगी जो आप में अनेक भाव और भावनाएं उत्पन्न करेंगी। ऐसे समय पर परिस्थितियों को खुद पर हावी होने नहीं देना, उनका प्रभाव अपनी भाव और भावनाओं पर ना पड़े, इसका विशेष अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है। किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना है, विशेष अटेंशन। किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना है, विशेषकर अटेंशन रख अपनी भावनाओं को हलचल में आने नहीं देना। ऐसे प्यार भरे इशारे देते हुए बाप दादा ने देश विदेश के भी सभी बच्चों को विशेष याद प्यार दी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।